हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत भूगोल शिक्षण में कल हमने वीडियो में डायग्राम पढ़े थे। उसमें हमारा एक डायग्राम ये रह गया था। ये है आयत डायग्राम। इसमें क्या होता है कि जो आंकड़े होते हैं उसे आयत के डायग्राम में प्रदर्शित करते हैं और इसमें तुलना करना भी बहुत आसान हो जाता है। आयत डायग्राम में जैसे मैंने अभी प्रदर्शित किया है कि कपास का उत्पादन कहाँ होता है और कितना होता है। कपास का उत्पादन, जैसे मैंने यहाँ राज्य लिखे हैं कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। कपास उत्पादन कितना हुआ है कौन सा राज्य में, तो ये है गुजरात में 20, आंध्र प्रदेश में 9, हरियाणा में 7.5 और राजस्थान में 4.84। तो अब आयत का हमने डायग्राम बना लिया। सबसे पहले गुजरात लिया क्योंकि गुजरात में ज्यादा कपास का उत्पादन हुआ है, तो हमने गुजरात ले लिया। उससे कम में कौन है, आंध्र प्रदेश, तो हमने आंध्र प्रदेश अंदर डाल दिया। फिर है हमारा हरियाणा, फिर हमने यहाँ पे हरियाणा डाल दिया। और लास्ट में सबसे कम उत्पादन कहाँ हुआ है, राजस्थान में, तो हम यहाँ राजस्थान हो गया। इस प्रकार आयत का डायग्राम बना के हम बता सकते हैं कि कपास का उत्पादन कहाँ पर, कौन से राज्य में और कैसे हुआ है। और आपको देखो डायग्राम देख के पता चल रहा होगा कि जो सबसे छोटा है राज्य वहाँ पे कपास का हुआ है, उससे बड़ा हरियाणा में हुआ है, उससे ज़्यादा आंध्र, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात में। तो क्या हो, डायग्राम से पढ़ने में हमें आसानी हो गई। यही कल मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि डायग्राम से हम किसी भी टॉपिक को आसानी से शिक्षण कार्य करवा सकते हैं और छात्र को क्या होता है कि देखते ही समझ में आ जाता है। पाठ्य पुस्तक के अलावा हम डायग्राम से इनको समझा सकते हैं। ये था हमारा डायग्राम पूरा हो गया। फिर है हमारा टॉपिक नया, चित्र की पिक्चर क्या है। ठीक है, तो पिक्चर शिक्षण सामग्री चित्र क्या है, चित्र को इंग्लिश में बोला जाता है पिक्चर। चित्र क्या है, शिक्षण की सामग्री की महत्वपूर्ण वस्तु है। शिक्षण सामग्री के अंतर्गत चित्रों का अनेक प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि विद्यालयों में चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। चित्र ही ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम प्रकरण के संबंधित चित्र को बताकर बच्चे को उसका ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं, प्राकृतिक कलाकृतियां आदि को हम चित्रों के माध्यम से दर्शा सकते हैं और बालक को हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जो चित्र है, चित्र के माध्यम से क्या होता है कि चित्र को हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। चार्ट को कहीं पे भी हम आसानी से किसी भी क्लास में ले जाके और वहां पे रख के हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चित्र की परिभाषा अगर देखी जाए तो चित्र एक ऐसी सामग्री है जो वास्तविक स्पर्श को आसानी से समझाती है। विषय वस्तु को आसानी से हम समझ सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, चित्र कहा जाता है। चित्र ही हमारा एक ऐसा साधन है जिससे हम बालकों में ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अध्यापक को चित्र के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। और जैसे कल्पना चावला अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री, समुद्र पे नाविक करने वाले जो नाविक होते हैं, ये सब क्या है, ऐसी प्रकरण है या ऐसी ये जो है टॉपिक है कि जिनको हम चित्रों के माध्यम से बालकों को अच्छे से अच्छे ज्ञान करवा सकते हैं। और अध्यापक को चित्र का इतना अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि जो प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं तो चित्र में संपूर्ण ज्ञान उसके अंतर्गत आ जाए। ऐसा नहीं है कि हम प्राकृतिक दृश्य पढ़ा रहे हैं तो हमें सिर्फ प्राकृतिक पढ़ा दिया, प्राकृतिक दृश्य दिखा दिया, यानी पेड़ पौधे हमें सब दिखा दी, ऐसा नहीं है। उसमें चित्र में सब कुछ, प्राकृतिक दृश्य के अंदर सब कुछ डिटेल में चित्र होने चाहिए, जिससे क्या कर सकते हैं हम प्रकरण के माध्यम से प्राकृतिक दृश्य के संपूर्ण सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को चित्रों के माध्यम से हम बच्चे को पढ़ा पाए और बच्चे उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो चित्र का भूगोल शिक्षण सामग्री का बहुत उपयोग होता है। भूगोल शिक्षण के अंतर्गत देखा जाए इतिहास, विज्ञान, भाषा आदि में भी हम चित्रों का उपयोग करते हैं। जो इतिहास और जो हिंदी के शिक्षक होते हैं और जो विज्ञान के शिक्षक होते हैं वह भी इन चित्रों का उपयोग करते हैं। चित्र एक महत्वपूर्ण साधन है। क्यों?
क्योंकि चित्र ही एक ऐसा साधन है शिक्षण सामग्री के अंतर्गत जो प्रकरण को सरल रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए अध्यापक को यह देखना आवश्यक है कि जब हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो हमारा चित्र साफ है या नहीं। चित्र का साफ होना या साफ दिखाई देना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम चार्ट पढ़ा रहे हैं, चार्ट धुंधला दिख रहा है और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, उसकी एक एक सूक्ष्म चीज भी बच्चे को दिखनी चाहिए। इसके अंतर्गत छात्र में चित्रों के माध्यम से प्रकरण के संदर्भ में इतना अच्छा ज्ञान देना चाहिए कि बच्चे को उस प्रकरण के संबंधित कुछ भी चीज पूछी जाए तो छात्र का जवाब तुरंत आना चाहिए। तो चित्रों का भूगोल शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। स्कूलों में भी क्या करते हैं कि चित्र लगा दिए जाते हैं। आपने देखा होगा जब छोटी क्लास के बच्चों को जब ABCD सिखाई जाती है तो उन्हें अल्फाबेट की चित्र लगा दिए जाते हैं। उसके माध्यम से क्या होता है कि बालक जैसे A फॉर एप्पल है तो एप्पल को देख के बताता है कि इसे A फॉर एप्पल कहा जाता है। बॉल को देख के बताता है कि P फॉर बॉल है। तो इसी से चित्रों के माध्यम से ही क्या होता है, छात्र को ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए चित्र का उपयोग अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री में करना अनिवार्य होता है। चित्र कक्षा के आकार विषय वस्तु के अनुसार होना चाहिए और शिक्षक को चित्र के माध्यम से अध्यापन कार्य कराते समय उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि जिस प्रकरण के संबंधित हम बच्चे को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वह हमारी कक्षा के अनुकूल है या नहीं। कुछ शिक्षक क्या होते हैं कि चित्र के माध्यम से अध्यापन कार्य तो करवा देते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे ऊपरी भाग से क्या शिक्षण कार्य कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पर जो सूक्ष्म चीजें होती है उन्हें समझ में नहीं आती और बच्चे को क्या भ्रम हो जाता है, पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें चित्र का उपयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ पर हम प्रकरण से संबंधित हम उसको डिटेल में पढ़ा सके और प्रत्येक चीज का छात्र को ज्ञान भी करा सके। शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाते समय चित्र के माध्यम से जो कलरफुल पिक्चर होती है उनका उपयोग भी करना चाहिए। क्यों, कोई डायग्राम बना हुआ है, जैसे मान लो पेड़ बना हुआ है या पानी बना हुआ है, उसमें अगर कलर होगा तो उसको कलर के माध्यम से भी जल्दी समझ में बच्चों को आता है। आपने देखा होगा जब शिक्षण कार्य करवाते हैं अगर कलरफुल चीज हम सामने लाके बच्चों को रखते हैं तो बच्चे देख के उसे खुश हो जाते हैं और उसको समझने पढ़ने में वो जिज्ञासा उत्पन्न भी करते हैं। तो चित्रों का उपयोग हम शिक्षण सामग्री में करते हैं जो कि अनिवार्य होता है। और इसके लाभ क्या है, चित्रों के माध्यम से पढ़ाने में हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहली बात, समय की बचत होती है, हमें श्रम भी कम करना पड़ता है और चित्र के माध्यम से बच्चे भी जल्दी सीख जाते हैं तथा उसमें रुचि भी जल्दी होती है और जिज्ञासा भी अधिक होती है। बच्चे उस चीज को देखकर अपने द्वारा जिज्ञासा जब बच्चे को होती है तो वो क्वेश्चंस करते हैं, तो अध्यापक उन चीज का उनको जवाब देते हैं। इसलिए चित्रों का माध्यम जितना हो सके हमें प्रकरण के संबंधित करना ही चाहिए। ये होता है हमारा चित्र आज पूरा। अब मैं आपका आज का गृह कार्य है कि चित्र किसे कहते हैं और चित्र के जो लाभ है उन्हें समझाइए।